हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सपीडिशंस को अपने कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट टाइम हमने वोकैबुलरी को स्टार्ट किया था जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हमने पढ़ा था और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के भी काफ़ी सारे सेशंस हैं जो हमने कवर किए। आज से हम लोग वोकैबुलरी डिक्शनरी मतलब जो हमारी वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफाइड वोकैबुलरी को स्टार्ट करेंगे और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के अंग। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश स्पीकिंग में सिर्फ और सिर्फ वाक्य को कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करा जाता है सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है, बल्कि जो हम बेसिक वोकैबुलरी होती है उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है या उसके हिंदी के और इंग्लिश के शब्द क्या होते हैं, हमको यह जानना भी बेहद जरूरी है। सपोज कीजिए कि अगर मैं हाथ की बात करूं, है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर मैं अपने हाथ की बात करूं और मुझे ये नहीं पता हो कि मैं इस हाथ को हैंड कहूंगी या फिर इस अंगूठे को मैं थंब कहूंगी, तो जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए, जैसे आई रोट इट विद माई राइट हैंड, तो राइट हैंड तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे यह हैंड पता ही नहीं है कि हाथ को हैंड कहा जाता है, तो सोचिए मैं क्या लिखूंगी, आई विल राइट विद माई हाथ। नो, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर वो बेसिक वोकैबुलरी नहीं आती तो समझिए कि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आप इंग्लिश बोलना बिल्कुल पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे, फ्लुएंटली नहीं सीख पाएंगे, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाएगा। अब सोचिए, अगर आप सब्जियों के नाम देखते हैं या फ्रूट्स के नेम देखते हैं, आप लोग बहुत सारी सब्जियां खाते होंगे, कितनी सब्जियां हैं जो आपकी फेवरेट होती होंगी, लेकिन बचपन से आज तक हमने कितनी सब्जियां हैं जिनको पढ़ा होगा और वो गिनी चुनी सब्जियां हैं। लेकिन अगर मैं हर एक सब्जी का आपसे पूछने बैठ जाऊं कि आपने ये सब्जी देखी है, इसका नाम क्या है, हो सकता है कि आप उसको हिंदी में बता दें लेकिन इंग्लिश में उसका नाम आपको ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई भिंडी है, तो आप बता सकते हैं कि लेडी फिंगर है, लेकिन उसका कुछ और नेम भी हो सकता है। अरबी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको उस वक्त माइंड में शायद स्ट्राइक ना करें, और या हो भी सकता है कि आपने उन शब्दों को कभी पढ़ा ही ना हो, इसलिए वो आपको स्मरण ना रहे। तो इसीलिए हमको बेसिक वोकैबुलरी का जानना जरूरी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी को कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब है शरीर के अंग। बचपन से लेके आज तक जब आप बहुत छोटे रहे होंगे बचपन में, तो आपसे पूछा जाता होगा, अभी भी जैसे अगर आपके घर में कोई बच्चे हों तो आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, तो वो बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, बताते हैं। या अगर आप उनसे पूछे कि भाई ये क्या है, तो बताएंगे आईज, ये क्या है, तो वो बताएंगे नोज, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम बच्चों से पूछते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। क्या हर एक अंग का नाम हम जानते हैं? तो आप पूछिए अपने आप से, क्या आप हर एक अंग का, पार्ट की हर एक बॉडी का, बॉडी के हर एक पार्ट का क्या आप नाम जानते हैं? संभवतः हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को बहुत से पार्ट्स ऑफ बॉडी पता भी हो, लेकिन बहुत से लोगों को ना पता हो कि इस बॉडी के इस पार्ट को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। अब मैं पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको करा रही हूं, तो ऑब्वियस है कि मैं शरीर का कोई भी अंग होगा मैं उसके बारे में बात करूंगी। एंड अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वी आर ग्रोन अप। ओके, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी का पार्ट छोड़ूंगी, ईच एंड एवरी पार्ट आई विल डिस्कस ओवर हियर। मैं एक एक पार्ट, शरीर के एक एक अंग को यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आपको ध्यान से बॉडी के पार्ट्स को समझना है, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये समझना है, दैट इज इट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट हाँ, हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो नाम होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्लीज इसे सिर्फ इसी तरह से पढ़िएगा कि आपको एक एक हिंदी का जो वर्ड है उसको इंग्लिश में समझना है, शरीर के एक एक अंग को समझना है कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाना है। अदरवाइज इसको सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी का ही पार्ट अपना समझिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In this session we will learn vocabulary related to parts of body। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं बॉडी के हर एक पार्ट को हिंदी से इंग्लिश में क्या बोला जाता है, दैट इज इट।
ये पढ़ाई है जिसको हमें समझना जरूरी है और इसको इसी तरह से आप लोग पढ़िएगा भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब सबसे पहले लिखा है अक्कल दाढ़। आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा अक्कल दाढ़, और ऐसा भी कहा जाता है वैसे जोक्स अपार्ट कि जब अक्ल आ जाती है तब अक्कल दाढ़ निकलती है। यार ये तो एक जोक की बात है, बट अक्कल दाढ़, अब अक्कल दाढ़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है डेंस सेरोशिनस। अब अगर आप देखेंगे तो इसी के आगे इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, इट इज डेंस सेरोटिनस। ओके, तो हम इसे सेरोशिनस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेरोटिनस। तो डेंस सेरोटिनस। अनामिका, अनामिका फिंगर को बोला जाता है, फिंगर का नेम है और इसको बोला जाता है रिंग फिंगर। अंगुली, अंगुली पैर की अंगुली को बोला जाता है, अनामिका जो हाथ की फिंगर होती हैं, और अंगुली मतलब जो पैर की होती हैं उनको बोला जाता है टो। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस है। अगर हम देखें तो हमारे जो हाथ में ये फिंगर्स होती हैं और एक ये थंब होता है, मतलब हाथ के अंगूठे को हम लोग थंब बोलते हैं, जबकि अगर पैर की अंगुली या अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठे को स्पेशली हम लोग टो नाम से जानते हैं। ठीक है, अंगुली हाथ की अंगुली को क्या बोला जाता है? फिंगर। अंगूठे को बोला जाता है थंब। इसकी देखिए प्रोनाउंसिएशन थंब होती है, भले ही थंब लिखा जाता है, बी इसमें साइलेंट होता है। जब हमने स्टार्टिंग में एक्सपीडिशन 2 पढ़ा था तो एक्सपीडिशन 2 में हमने प्रोनाउंसिएशन पढ़े थे वर्ड्स के और लेटर्स के, तो मैंने आपको वहां बताया था कि अगर थंब में लास्ट में बी आता है तो बी क्या है? वो साइलेंट होता है, और इस वर्ड को हम लोग थंब प्रोनाउंस करते हैं, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन थंब होती है। अंगुली को अगर वो हाथ की है तो फिंगर बोला जाएगा, पैर की है तो टो बोला जाएगा, इवन उसके जो अंगूठा होता है उसको भी हम टो बोलते हैं, और हाथ के अंगूठे को हम लोग थंब बोलते हैं। आंख, आंख को क्या बोलते हैं? आई। अब आई मतलब एक आंख, क्योंकि हमारी दोनों आंखें हैं तो हम उसको आईज बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आंत या अंतड़ी, इनको बोला जाता है इंटेस्टाइन। उपास्थि, इसको बोला जाता है कार्टिलेज। ओंठ मतलब होंठ, तो उनको लिप या लिप्स बोला जाता है। एड़ी, एड़ी को हील बोला जाता है, तभी तो जब आप जैसे आपने देखा होगा जो फीमेल्स हैं वो हील्स पहनती हैं, हील्स मतलब ऊंची एड़ी के सैंडल, तो उनको हील्स बोला जाता है, और हील बोला जाता है एड़ी को। कंधा, शोल्डर। कनपटी, तो इसको बोला जाता है टैम्पल। अब कान नहीं है, ये कनपटी है ना, जो पीछे ऐसे कान के पीछे का हिस्सा होता है, इसको कनपटी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम टैम्पल के नाम से जानते हैं। कमर, वेस्ट। कर्णपटल, इसको बोला जाता है ईयर ड्रम। बेसिकली जो ईयर में जो हमारे गंदा गंदा सा मैल टाइप का रहता है, कर्णपटल रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम। कलाई, कलाई मतलब रिस्ट, जो ये आपके हाथ की कलाई होती है। कान, ईयर। कानी उंगली, इसको बोला जाता है लिटिल फिंगर, मतलब जो छोटी सबसे छोटी वाली फिंगर होती है। कांख या बगल, ये बल नहीं है, दिस इज बगल। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये बगल है, तो बगल इसको बोला जाता है आर्मपिट। ओके, दिस इज आर्मपिट, आर्मपिट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। कोहनी, ये इस तरह से, इसको बोला जाता है एल्बो। खोपड़ी, स्कल। गर्दन या ग्रीवा, है ना, जो ये गर्दन होती है आपकी, इसको बोला जाता है नेक। ओके, गर्भाशय, इनको बोला जाता है वोम्ब। गर्भाशय को यूटेरस भी बोला जाता है। गालमुछ, इसको बोला जाता है विस्कर्स। गला, थ्रोट। गाल, चीक्स। गुदा, एनस। गुर्दा या वृक, इसको बोला जाता है किडनी। गोद, लैप, जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज कोई बेबी है वो गोदी में बैठा हुआ है, दैट इज लैप। ओके, घुटना, नी। चमड़ा मतलब स्किन, जो हमारी स्किन होती है। खाल, खाल भी हम इसको बोलते हैं, तो उसको चमड़ा भी बोला जाता है। चूचुक, उसको निप्पल बोला जाता है। दुम, रंप। चेहरा, फेस। छाती जो पुरुष की हो उसे चेस्ट बोला जाता है, और छाती जो स्त्री की हो उसको ब्रेस्ट बोला जाता है। जठर या अमाशय, आमाशय, इसको बोला जाता है स्टमक। ओके, और ये अगर देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत लिखा हुआ है, स्ट्रक नहीं है, दिस इज स्टमक। ओके, जबड़ा, जबड़ा को हम लोग जॉ बोलते हैं। जांघ, थाई। जिगर, लीवर। जीभ, टंग। जूड़े, जूड़ा बालों का, जैसे हम बालों का जूड़ा बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है बन। ठीक है, हम यहाँ पर इनर ऑर्गन्स की भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट, और जो आप देख सकते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, मतलब जो आउटर साइड में है। टखना,
टखना जो आपका जैसे पैर होता है, ये एंकल है ना, तो ये एंकल होता है। जैसे ये फीट आ गया आपका, फीट के ऊपर जो यहाँ पर ये तो आपकी एड़ी है, और ये जो जॉइंट होता है इसको टखना बोला जाता है, जिसमें ऐसे करके उठा हुआ होता है ना ये हिस्सा, तो उसको क्या बोला जाता है? टखना, मतलब एंकल। ठीक है, जहां पर आप एंकलेट पहनते हैं, एंकलेट मतलब पायल पहनते हैं। जोड़, जॉइंट, ठुडी, चिन, जो ये चिन रहती है उसके ऊपर, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, तलवा, मतलब जो आपका सोल होता है, मतलब पैर के नीचे का जो तलवा होता है, फीट के नीचे वाला हिस्सा, वो तलवा जिसे बोलते हैं, तो वो सोल हो जाता है। तालू, पैलेट, थूथन, स्नाउट, दाढ़, इसे बोलते हैं मोलर टीथ। अब ये कौन से दांत हैं? चबाने वाले दांत। दाढ़ी, बियर्ड, दांत या दंत, टूथ और टीथ। देखिए, एक दांत टूथ, और सब दांतों की बात की जाए तो टीथ होता है। दिमाग, ब्रेन, धमनी, आर्टरी, आर्टरी जो आपका कार्डियक का पार्ट होता है ना, तो जो हार्ट से रिलेटेड जितना होता है, तो वहां पर आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरी बोला जाता है धमनी। नख या नाखून, तो इनको बोला जाता है नेल या नेल्स। नथुना, नॉस्ट्रल, मतलब जो नोज के आपके जो पार्ट्स होते हैं। नस, वीन बोला जाता है। नाक को नोज आप बोलते हैं। नाड़ी, पल्स, नाभि, नेवल। निगल नली, मतलब निगलने वाली नली, गलेट। पलक, आईलिड, पसली, रिब बोला जाता है। प्लीहा, इसको बोलते हैं स्प्लीन, पिंडली, काफ, पित्त, बाइल, पीठ, पीठ को हम बोलते हैं बैक। पेट, मतलब जो बाहरी हिस्सा होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब पेट की बात की जाए, तो अगर आपने कभी जो स्ट्रक्चर होता है आपने देखा हो कहीं पर, अगर सपोज आपके बायो लैब्स होते थे, या फिर अगर आप कभी कोई ऐसा बायोलॉजी का, अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल वगैरह अगर आप कभी गए हो, तो ऐसा करके एक चार्ट बना होता है जिसमें बॉडी का पार्ट बना होता है। तो जब आप नर्वस सिस्टम, जो अंदर बॉडी के जो पार्ट हैं, अगर उस वाले पेट को आप देखेंगे ऐसे अंदर जो दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टमक। लेकिन जो बाहर, जो आपकी बॉडी पे जो पेट ऊपर आपको जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड बेली। तो बाहरी पेट मतलब बेली, और अंदर जो पेट होता है, मतलब जो एक्चुअल में पेट का जो स्ट्रक्चर है जो अंदर है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। पेट, एब्डोमेन भी बोला जाता है इसको। पुतली, आंख की आईबॉल, मतलब जो ये आपको ये आईबॉल दिख रही है। पेशी, पुट्ठा, मतलब मसल। पैर, फुट, फेफड़ा, या इसे फुफ्फस भी बोलते हैं। तो लंग, बगल, आर्मपिट, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। बरौनी, इसको बोला जाता है आईलैश। ओके, जैसे हम आईलैशेस लगाते हैं ना, तो उसको हिंदी में वैसे बरौनी बोला जाता है। बाल, हेयर, बाह, आर्म, भग, इसको बोला जाता है वजाइना या वजीना। भगनास, इसको बोला जाता है ग्लैंस, क्लिटोरिस। भ्रूण, एम्ब्रियो। भौं या भ्रुकुटी, इसको बोला जाता है आईब्रो, आईब्रो आप जानते होंगे। मध्यमिक, मिडल फिंगर। मसूड़ा, गम बोला जाता है। मस्तिष्क, इसको हम ब्रेन बोलते हैं, है ना, और या दिमाग भी बोलते हैं, तो उसको ब्रेन बोलते हैं। मुट्ठी, फिस्ट, जब आप मुट्ठी ऐसे मोड़ लेते हैं, इसको फिस्ट बोला जाता है। मुख, माउथ। मूत्राशय को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। मूछ, मूछ को हम मोस्टैश बोलते हैं। योनि को हम वजाइना बोलते हैं। रग को हम नर्व बोलते हैं। रोमकूप को हम पोर बोलते हैं। रौवा को हम हेयर बोलते हैं। लठ, लॉक बोला जाता है। ललाट, ललाट बोला जाता है फोरहेड, मतलब माथे को, तो इसे हम हिंदी में माथा भी बोलते हैं। लार, सलाइवा। लिंग, जो शिश्न है उनको बोला जाता है पेनिस। लोहू, ब्लड। श्वास नली या कंठनाल को हम बोलते हैं ट्रेचिया। शिश्नमुंड, इसे हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। स्कंध, मध्य धड़, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। हड्डी, बोन। हथेली, हथेली को बोला जाता है पाम। हंसुली की हड्डी, इसे बोला जाता है कॉलर बोन। हंसुली मतलब ये जो हमारी कॉलर बोन रहती है। हृदय, हार्ट। हृदयावरण, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। हाथ को बोला जाता है हैंड। तो ये सारे के सारे जो हमने देखे, ये हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है।
अगर इनमें कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी रह जाते हैं तो उनको हम बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे। वैसे यहाँ तक हमने सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कवर किया है। जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं मैंने आपको सब पढ़ाए, आपने यहाँ पर सारे के सारे देखे हैं और सबको हमने किस किस नाम से बुलाते हैं ये सब यहाँ पर गिवन है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके नामों को आपको याद रखना है। अब इनके नेम्स को आप किस तरह से याद करेंगे तो उसके लिए एक तरीका है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स को लीजिए और इनसे रिलेटेड इनके फंक्शंस को लिखिए। मतलब जैसे अगर आई है तो हम लिख सकते हैं वी सी विद आवर आईज, ओके, और हर आईज आर वेरी ब्यूटिफुल, और ऐश्वर्याज आईज आर ब्लू। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस लिख सकते हैं एक एक वर्ड पे, और उससे क्या होगा कि एक तो हमें उस बॉडी के पार्ट का फंक्शन याद हो जाएगा, दूसरी बात हमको ये याद रहेगा कि ये बॉडी पार्ट कौन सा होता है, कहाँ होता है, तीसरा हमें उसका जो इंग्लिश वर्ड है वो भी हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप इजीली पार्ट्स ऑफ बॉडी को लर्न कर पाएंगे। एंड व्हेनेवर यू फेस एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर आप कोई भी सेंटेंस आगे उससे रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो वो आप सभी के लिए बेहद इजी हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिएगा, आपको इससे फायदा जरूर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।